संत ने समाज में फैले तथाकथित सभ्य लोगों को आईना क्या दिखाया, सबके मन का मैल दुनिया के सामने आ गया। चरित्रहीनता के इस खेल में वो बुद्धिहीन ही हो बैठे। अपनी गलती को सुधारने के बजाय उस महान संत को गरियाने लगे जिसने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण और इंसानियत को बचाने के लिए हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया। जी दोस्तों, ऐसे महान संत राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज का पूरा जीवन जो है किसी बॉर्डर पर खड़े के सिपाही से कम नहीं है, क्योंकि वो आज भी सनातन की अलग को जगाए रखे हैं। लेकिन देखिए कैसे समाज में असभ्य और गंदगी से भरे ये लोग कीड़ों की तरह बिलबिलाते हुए अपने बिलों से बाहर आ गए। जब आईना नहीं देख पाए तो प्रेमानंद जी को कोसने लगे। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इस सभ्य समाज के कुछ अच्छे लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि कौन कितने पानी में है दोस्तों, क्योंकि प्रेमानंद जी का जीवन पानी की तरह निर्मल और साफ है, क्योंकि पानी वहीं भरता है जहां गड्ढा होता है। दोस्तों, यहाँ मैं दोबारा आपको प्रेमानंद जी का वो बयान नहीं दिखाऊंगा, ना ही सुनवाऊंगा, जिसको हथियार बनाकर आज की गंदी पीढ़ी उनका गला काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो धार जरूर बताऊंगा जिसकी वजह से कोई भी इस महान संत का कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि कौरव भले ही करोड़ थे लेकिन पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, और हमारे प्रेमानंद जी पांडवों से भी आगे हैं, क्योंकि उनके साथ राधा रानी है, जिनके चरण सेवक स्वयं बिहारी जी हैं। तो बस यहाँ वीडियो में अभी कहिए राधे राधे, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो के खत्म होने के बाद उस पर मंथन, चिंतन और हो सके तो उसको सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि कैसे एक संत ने कलयुग में पापियों को बिना किसी हथियार के हराया। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग लगाकर अगर सोचो गुरु कि प्रेमानंद जी महाराज कोई नेता बेता है क्या? नहीं। जो ने कोई वोट लेना है? नहीं लेना। वो कोई फिल्म स्टार तो है नहीं कि एक विशेष वर्ग या लिंग की नाराजगी के डर से वो चुप रह जाएंगे, सच नहीं बोलेंगे, या उनको प्रसिद्धि पाने का बहुत शौक है, जो फैन फॉलोइंग जैसे शब्द जो है उनके नाराज हो जाएंगे तो कोई उनको असर पड़ेगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि विराट, अनुष्का जैसे लोग उनके वहाँ माथा टेकने जाते हैं, खुद जाते हैं। महाराज जी किसी को नहीं बुलाते और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। एक सामान्य आदमी की तरह वो उनसे मिलते हैं। महाराज जी तो पहचानते तक नहीं, आपने कई वीडियोस में देखा होगा। ना कोई स्टारडम की तरह है वो कि नेताओं की भी वहाँ खुद लाइन लगी रहती है। अब अनिरुद्धाचार्य जी से जो उनकी तुलना की जा रही है वो तो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि आकाश और धरती किसी छोर पर मिल ही नहीं सकते। क्योंकि एक पुराना वीडियो देखा आपने जिसको लेकर वायरल हो रहा है, वीडियो शायद उन दिनों का है जब उन्हें कोई नहीं जानता था, महाराज जी को कोई नहीं जानता था, या कम से कम सिर्फ और सिर्फ मथुरा वृंदावन ब्रज के लोग ही जानते थे। अब ये बात अलग है कि अब वो वीडियो वायरल हो गया, तब भी महाराज ऐसे ही बोला करते थे जैसे आज बोलते हैं। अगर सोशल मीडिया की लंपट लेफ्टिस्ट या फिर फेमिनिस्ट ब्रिगेड को लगता है कि उनका वैलिडेशन यानी स्वीकार्यता पाने के लिए महाराज जी वो अपनी बात बदलनी पड़ेगी, तो इस गलत फहमी में वो है, क्योंकि इससे आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि महाराज जी का जीवन ही अपने आप में सब कुछ है। सच्चे संत ये सोचकर कभी नहीं बोलते कि सुनने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। सच्चे संत वही बोलते हैं जो सत्य है, जो आसपास घटित हो रहा है। वो हमारी बीमारी की नब्ज को टटोलते हैं, उसको बताते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इलाज करवाना चाहते हैं या फिर समस्या को अंडर द कारपेट डालकर ऑल इज वेल कहकर आगे निकलना चाहते हैं। ऑल इज वेल बोलकर सैतम सुखाए का नाटक जो है वो करना है तो करते रहिए, चलता रहेगा। अब आते हैं थोड़ा सा उनके हालिया बयान को लेकर जो बवाल मचा है उसका। पहली बात तो ये है कि उन्होंने महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में ये बात कही थी, और दिक्कत सिर्फ एक ही लिंग को हो रही है। दूसरी बात, उन्हें 4% के तन मन धन के पवित्र होने की बात कही थी। परसेंटेज पर आप बहस विवाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों से अपने आसपास और घट रही घटनाओं को गौर से देखेंगे, उसके बावजूद आंख मूंद कर जानबूझकर पर्दा डाले रहेंगे, चाहते हैं कि यह आपका निजी फैसला हो सकता है। ये दूसरों से उम्मीद ना करें कि वो किसी भी समस्याओं की रेत में सिर धंसाकर शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करें, क्योंकि संतों के साथ तो ये सब संभव नहीं है। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के उद्वेलित होने पर वो लड़कियां, महिलाएं चोर की दावी में तिनका की तरह व्यवहार कर रही हैं। बता रही हैं प्रेमानंद जी किस तरह से बात कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ एंकर्स को देख लीजिए, मैं भी जानता हूँ और आप में से भी बहुत लोग जानते हैं, वो जो उस परिभाषा पर खड़ी उतरती है जिनकी बात महाराज जी कर रहे हैं। हालांकि ये डिजी जिंदगी है, मैं अब भी कहूँगा,
जैसे चाहे वैसे जिए। लेकिन अगर प्रेमानंद जी जैसे महाराज जैसे संत को कटघरे में खड़ा करेंगी तो उंगली उनकी तरफ भी उठेगी, क्योंकि आप जब किसी को उंगली उठाते हैं तो दूसरी उंगली आपकी तरफ होती है। प्रेमानंद जी महाराज कोई रील प्रेमी या चुटीली बातें कहकर वायरल होने वाले बाबा नहीं है। अगर किसी संत ने कुछ कहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पॉपकॉर्न की तरह उछलने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि संत का काम सोच कर बोलना ही नहीं है यार दोस्तों। स्थितियां विकट हो रही हैं, विवाह और परिवार जैसे समाज की मूल इकाइयां ध्वस्त होने की तरफ बढ़ रही है। पिछले केस आपने देखे हैं, माई बॉडी माई रूल्स टाइप की पश्चिमी सोच का आधुनिकीकरण जो तेजी के साथ समाज को खा रहा है, खाई की तरफ ले जा रहा है। हम पश्चिमी देशों को तरह नहीं हैं। परिवार और रिश्ते वो ही जड़ हैं, नींव हैं, जिस पर एक पूरा मकान इकट्ठा टिका होता है। हम उन लोगों में से हैं, हम वो सनातन संस्कृति से हैं। अब इस जड़ में दीमक लग रही है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने इसमें सच का पेस्टिसाइड छिड़का है, इसलिए दीमक बिलबिला रही है। अगर आपके घर में इस बेलगाम चारित्रिक पतन की आग की आंच नहीं पहुंची तो इसका मतलब है ये नहीं कि समस्या खत्म हो गई है। समस्या को ईमानदारी से स्वीकार करना ही इलाज का पहला चरण होता है। तो आप इलाज के इस चरण में प्रवेश करिए। जो सच है उसे स्वीकारिए और जो गलत है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रेमानंद जी ने उसके लोगों के लिए कोई बात ही नहीं कही। तो बुरा किसे लग रहा है उसको? जो स्वयं गलत है उसको ही बुरा लगेगा। बाकी प्रेमानंद जी के बारे में क्या है, लोग तो क्या, मैं खुद एक कंकड़ की तरह भी उनके जीवन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि इस तरह किसी संत के प्रति ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। बाकी आप बने रहिए नितिन देहाती के साथ। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश बस इतनी सी है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।